जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अदर व्लॉग। आज मैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग लेकर आई हूँ। इसके अंदर आपको मैंने मटर पुलाव की बड़ी अच्छी सी रेसिपी बतानी है और साथ फिर आपको विज़िट कराना है स्टाइलो की सेल का। अच्छा जी, हमने जो है स्टार्ट कर लिया है खाना बनाना। मटर पुलाव का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, तो मुझे मटर पुलाव सर्दियों में बहुत पसंद है। अच्छा, इसके अंदर ना हमने गरम मसाला डाला है, प्याज डाले हैं और प्याज को जो है मैं बिल्कुल सौते करूँगी, मतलब वाइट रखूँगी इसको, हमने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपके सामने मैंने अदरक लहसुन की एक वो क्यूब सा डाला हुआ था, क्योंकि वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। उसके बाद उसको हल्का सा सौते करके दोबारा से जो है फिर हम लोगों ने टमाटर ऐड किया है और इसके अंदर जो है मैंने नमक ऐड किया और काली मिर्च ऐड की है, ठीक है। साथ ही फिर मैंने मटर डाल दिए। मटर मैंने निकलवा कर मेड से फ्रीज़ करवाए हुए थे। अच्छा, जब हमने मटर डाल दिए तो इसको हमने हल्का सा ऐसे मतलब कि चम्मच चलाकर और हमने पानी ऐड कर देना है, जितने हमारे चावल हैं उस हिसाब से। साथ में मटर दिखा रही हूँ कि बाकी मटर मैंने साइड पे रख दिए हैं। उसके बाद हमने जब पानी बोला जाए राइस डाल देने और राइस की ये लुक आनी और आपने मज़े से जो है फिर इनको खा लेना है। अच्छा जी, एक और बात कि चावलों में हमेशा आपका नमक पूरा हो तो टेस्ट को बहुत आ जाता है। चलें जी, लेट्स गो टू द सेल ऑफ स्टाइलो में आगे हम लोग। ये आपको सारे में जो वो ये पड़े होते हैं यार, फट्टे से इनको क्या बोलते हैं मैं हमेशा भूल जाती हूँ। यहाँ पर जो इन लोगों ने ये शूज़ वगैरह सजाए हुए थे, ये सारी वैरायटी जो है 1000 की, 1200 की, 800 की, 850 की और मतलब 1600 की। मोस्ट ऑफ ऑल के जो शूज़ हैं ना, मोस्टली 2000 की रेंज के अंदर थे। तो इसके अंदर ये सारे बंद शूज़ भी हैं, सैंडल्स भी हैं, स्नीकर्स भी हैं। तो ये सारा मैंने दिखाया। मेरे मतलब कि वहाँ पर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी, लेकिन फ़र्स्ट मैं कवर करना चाह रही थी सेल को। फिर मैंने कहा मैं देखूँगी कि मेरे लिए मुझे क्या पसंद आता है, क्या ट्राई करूँगी और क्या बाय करूँगी। अच्छा जी, ये देख लें, इनके पम्प्स बने हुए हैं, फ्लैट्स भी हैं, कुछ हील में हैं, कुछ जो हैं इनके वो ब्लॉक हील्स में भी हैं। ये सारे इनके फ्लैट्स थे और इनकी कोई 11% है, कोई 21% है, कोई 51% है। ये देखिए, ये 51% वाली सेल में है। मतलब मुझे इस टाइप के चाहिए नहीं थे, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मस्ट विज़िट करें। अच्छी कलेक्शन थी, क्योंकि हम लोगों की जो एक ही ब्रांच है और इस ब्रांच के अंदर मतलब साइज़ वगैरह का इशू हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा लेट गई हूँ, ऑलमोस्ट विंटर का एंड है, अब गई हूँ। इससे काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब महीना, आई थिंक महीने से बल्कि ज़्यादा हो गया सेल लगी हुई थी। तो ये सारे पम्प्स वगैरह और स्नीकर्स वगैरह और हील्स वगैरह। अब दूसरी साइड पर मैं आई हूँ कि अभी यहाँ पर क्या है। यहाँ पर 11% ऑफ था। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी मैं स्टाइलो से जो है ये वाइट और पिंक कलर के देख कर गई थी। ये वाले जो इनको क्या बोलते हैं, स्नीकर्स ही बोलेंगे, मतलब थोड़े से ना नीचे से चौड़े वाले, वो लेना चाह रही थी, लेकिन वो एक मेरा साइज़ नहीं था आई थिंक। और जो दूसरे थे वो वेटेड थे, मतलब मुझे लाइट वेट चाहिए होते हैं, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत पेन होता है इस तरह, मतलब मैं कंफर्टेबल शूज़ ना लूँ तो जनाब ये फिर मेरे काम के नहीं थे। इनके जो मुझे एक पसंद है तो उसमें साइज़ नहीं था। ये मेरी लुक थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। मैंने वेलवेट वेयर किया हुआ है, क्योंकि मुझे अभी स्टिल बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और अभी वो सूखी सी ठंड है, ड्राई सी। तो आप लोगों को भी चाहिए एहतियात करें, ठंड भी नहीं गई। जो ठंड आने वाली होती है और जब जाने वाली होती है, इसमें केयर की ज़रूरत है। अगर हम लोग केयरलेस हो जाएंगे अपने या बच्चों के मामले में तो फिर बीमार होंगे। वैसे मैं ऑलरेडी बीमार हो चुकी हूँ, होती रहती हूँ, बच्चों का भी ये हाल है, लेकिन फिर भी केयर ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा जी, साथ साथ जो है मैं आपको शूज़ की, सैंडल की, हील्स की वैरायटी भी दिखा रही हूँ। फ्लैट्स भी रखे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर से ना मैंने मतलब 1-2 फ्लैट्स जो अच्छे हैं वो मैंने ऑलरेडी पहले से बाय किए हुए हैं, तो वो दोबारा से अभी भी थे। अच्छा, ये हाफ खुद सा भी थे और फुल वाले खुद से भी पड़े हुए थे, अच्छे थे। मुझे ये नीचे जो पिंक और हाफ वाला ये सी ग्रीन सा है, सॉरी, ये मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने उनको बोला कि ये साथ ही जो है ना ये आप निकलवा दें, कि मैं ट्राई करूँगी, मुझे अच्छा लगा। तो ये आई थिंक 2200 के थे। फिर ये सारे फ्लैट्स थे, ये इनके साथ के मैंने लिए हुए हैं, जो ऊपर पड़ी है ना सिल्वर गोल्डन सी, ये बड़ी चमचम वाली अच्छी लग रही थी। किसी को अगर चमचम पसंद है तो ये बड़ी अच्छी सी लग रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। ब्लैक के अंदर फुल स्टोन्स के साथ भरी हुई। तबीर साहिबा को फिर एज़ यूजुअल अपनी सैंडल्स की पड़ी थी कि भी मुझे भी शूज़ लेना है। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था, इसके माशाल्लाह से काफ़ी पड़े हुए। फिर साइज़ छोटा हो जाता है यार, बच्चों का ये बड़ा मसला है, लेने को तो बंदा ले लेता है, लेकिन क्योंकि इतने पहने नहीं जाते, इतना कोई हम लोग आते जाते नहीं हैं कहीं पर, तो वो छोटे हो जाते हैं और नई की नई चीज़ें जो है वो फिर पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। खैर मैं तो फिर किसी को दे देती हूँ, लेकिन फिर अफसोस होता है ना कि बच्चे ने वेयर नहीं की।
खैर ये सारी वैरायटी आप लोग देख लो। साथ इनकी ज्वेलरी के ऊपर 11%, 30%, इधर भी ऑफ था। इयररिंग्स थे, सेट्स थे और मतलब स्टड्स थे, साथ जो है लॉन्ग भी इयररिंग्स थे, फैंसी भी थे, कैजुअल फॉर्मल सब के ऊपर। लेकिन मुझे स्टाइलो की जो ज्वेलरी है ना, मतलब मोस्टली वैसे जितने भी ये ब्रांड्स हैं शूज़ वगैरह वाले, इनकी जो ज्वेलरी है वो उस तरह की मिलती जुलती या कभी सेम भी लोकल मार्केट से हमें बहुत सस्ते में मिल जाती है सेल के बावजूद। तो मैं फिर इनको प्रेफर नहीं करती, मैं कोई नहीं लेती इनकी ज्वेलरी। आप लोगों को अच्छी लगे तो आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। मैंने तो एक आपको अपने दिल की बात बोली है कि मैं अपने जो बहनें हैं उनको अच्छा मशवरा दूँ। अच्छा जी, वॉलेट्स थे, इनके ऊपर भी सेल थी 11%। वो भी चेक वाले जो हैं वो आजकल ज़रा ट्रेंड में आए हुए हैं स्टाइलो के ब्रांड के अंदर। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अब ये तभी मुझे खींच के इधर लेकर आई कि मम्मा इधर आओ, मैंने बैग लेना है, पॉकेट वाला बैग लेना है। और मैंने उसको बताया जी आपके पास तो पॉकेट वाला बैग ऑलरेडी मौजूद है, इसके बस बैग लेकर आती है। जो छोटे बच्चों के होते हैं, महंगे हों सस्ते हों, उनको ऐसे फेंक देती है ये बच्चे खेल कर, तो ज़ाया हो जाते हैं। जब अभी भी इसके जो मैंने संभाल के रखे हुए रखे हुए हैं, अदरवाइज़ ये खेल खेल में उनको ख़राब कर देती है। अच्छा जी, ये बैग मुझे कुछ अच्छा लगा, मैंने कहा इसको मैं ट्राई करूँ कितने का है। फिर मैंने रिक्वेस्ट की जो सेलर लड़का था कि भाई इसको पकड़े ज़रा, मैं इसको चेक करूँ। ये मीडियम साइज़ का बैग था, लेकिन इसकी स्ट्रिप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतली थी। इतनी ज़्यादा ये थी ना कि अगर अब मुझे लगता है कि शोल्डर पे डालेंगे, अगर वो कमज़ोर बंदा है तो उसकी हड्डियों में लगेगा। और कि ज़ाहिर है हमने बैग के अंदर चीज़ें रखनी है। अगर कोई मेरे जैसा बंदा है प्लस साइज़ वाला, तो उसको समझ लें आप चर्बी में लगेगा स्ट्रिप जो है। इस वजह से फिर मैंने इसको अवॉइड किया। लेकिन ये मतलब हाफ़ प्राइजेस के बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस थे। ये सारे इनके क्लचेस, बैग्स, मोबाइल के पाउचेस, मतलब मोबाइल जिस पर्स के अंदर आप रख सकते हैं वो वाले छोटे मिनी बैग्स वो भी रखे हुए थे। साथ ही सारी बैग की 21% वैरायटी थी, जिसमें आपको मीडियम साइज़ के, स्मॉल साइज़ के, बिग साइज़ के सब मिलेंगे। ये मैंने कहा आप लोगों को सारी वैरायटी दिखाऊँ। ये फिर इनकी जो चेक वाली कलेक्शन है वो मतलब कि जो आजकल ज़रा इन हुई है वो, उसको मैं लेना चाह रही थी, अट्रैक्शन मुझे हो रही थी। लेकिन जब मैंने मतलब इसको देखा और ये 45 सेल के बाद 4500 का था आई थिंक, और कुछ जो हैं वो 6000 के थे, कुछ जो हैं वो 30, कुछ नहीं, सिर्फ एक बैग था जो 3500 का था, बाकी सारे इसी रेंज में थे। तो फिर इस रेंज में मैं फ़िलहाल नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि मेरे पास अभी बैग्स न्यू ही पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो देखूँगी नेक्स्ट टाइम। अभी तो फ़िलहाल मैं इनकी कुछ सेल से कुछ सैंडल टाइप कुछ अगर अच्छा लगता है, एक आध चीज़ बस वो माइंड में होता है ना, भाई सेल लगी है कुछ लिया क्यों नहीं, बस उस चीज़ को कवर करना था। हालांकि चेक मैंने किया और आप लोगों के लिए वीडियो भी मैंने फुल बनाई है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग का पता चले क्या अच्छा है क्या बुरा है। और प्राइजेस मैं भूल जाती हूँ, तो वो तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा वो कॉन्शियस नहीं होती प्राइजेस वाइज, लेकिन मुझे ये याद होता है रेंज क्या थी। तो ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ, अगर आपको टैग के ऊपर कुछ नज़र आ रहा हो। आई थिंक ये भी 3500 मस्टर्ड के साथ भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ब्लैक एंड वाइट तो फिर मतलब कि ऑल टाइम फेवरेट होता है ना, अच्छा ही लगता है। तो ये कलेक्शन अच्छी है। अगर आप लोगों को वाकई बैग्स की ज़रूरत है, लेना चाह रहे हैं बैग न्यू, तो एडिशन में इजाफा करना चाह रहे हैं दैन भी, तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इसका जो बिग वाला है उससे ज़्यादा जो मीडियम ये साइज़ वाले थे ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं भी अगर मेरा नेक्स्ट चक्कर लगा या मेरा माइंड सेट हुआ तो शायद मैं ईद वीद के लिए एक आध ले लूँ। अच्छा, ये एक बैग मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा हल्का सा। मैंने कहा यार सस्ता सा होगा यार। जब मैंने इसको हाथ में उठाया, प्यारी बहनों, 6000 रुपीज़ का आफ्टर सेल था। मैंने कहा ओ माय गॉड, नो नेवर, कभी भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं। और 6000 का ना महीना। अच्छा जी, फिर ये मज़ीद फिर ताबीर में सजीद कर रही थी बैग की वजह से। फिर उसको आखिर समझा बुझा कर मैं इधर लेकर आई कि कोई शूज़ वगैरह कोई सैंडल शूंडल ले लो कि चलो ईद पे भी काम आ जाएगी, गर्मियों में भी आ जाएगी। ये वाली कलेक्शन भी थी। जब दूसरी साइड पर मैं आई हूँ तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी, यानी कुछ जूते अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। ये सैंडल्स हैं। अच्छा, ये वाली जो साइड थी ना, ये इनकी मदर कलेक्शन मुझे लग रही थी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो थे ना वो सॉफ्ट, जैसे हमारी मदर्स वेयर करती हैं उस टाइप की थी, और मदर्स के लिए अच्छी थी ये। और इनके प्राइसेस भी आई थिंक 3000 3200 तक थे, ये तमाम रेंज के अंदर, इससे कम भी थे। मतलब बस मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ। अच्छा जी, ये इनकी वो जो चप्पल वाली साइडें हैं ये थी कैजुअल वेयर में,
फिर ये बच्चों वाली साइड थी, बच्चों में से मैं देख रही थी कि किस में इसका साइज़ मिल जाएगा। तो ये जो ब्लैक वाली है 31%, इसके ऊपर मैंने फ़ोकस किया। मैंने कहा ये जो है ना हल्की सी हील में है, तो ये आई थिंक 1700 समथिंग की है। मैंने कहा ये इसमें साइज़ दिखा दो बच्ची का। फिर नीचे मुझे एक वो गोल्डन सी सैंडल अच्छी लग रही थी, वो फ्लैट में थी, ये थोड़ी सी ब्लॉक हील में थी, 30% ऑफ था। और मैंने कहा चलो भाई इसको जूता ले लेगी, वो काम आ जाएगी। ये मुझे फ्लैट भी अच्छे लग रहे थे, बट इसको पहनने के बाद फिर ये देखेगी कि इसने कौन सा लेना है, क्योंकि जाहिर है आजकल के बच्चे, भाई हम भी बच्चे थे लेकिन आजकल के बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं और अपनी चॉइस से लेते हैं भाई सब कुछ, अभी से ही अपनी चॉइस से लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल छोटी सी थी, 1.5 साल की मेरे ख्याल में, तब से ही ये अपनी पसंद से कहती थी ये कुछ पहनाऊँ तो ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, ये पहनना है। और बाबा को शिकायत लगा देने कि भी मामा ये मुझे पहना रही है, ये मैंने नहीं पहना, ईचिंग मुझे ये पहनना है। तो मतलब ये पता नहीं, हालांकि तरबियत बहुत बंदा सोचता है कि बच्चे हर चीज़ पहने खाएं, लेकिन भाई नहीं, आजकल कोई तरबियत नहीं, बच्चे अपनी मर्ज़ी करते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को जो है ज़िंदगी से तंदुरुस्ती और हिदायत अता फरमाए, नेक बनाए। और ये जनाब मैंने ट्राई कर रही थी ये ब्लैक वाला थोड़ा हल्का सा, मतलब कि लाइट सी स्ट्रिप्स के साथ था। मैंने कहा ये शायद अच्छा लगे, बट वेयर किया हुआ मुझे अनकम्फर्टेबल भी नहीं लगा और मुझे चुभ रहा था और अच्छा भी नहीं लगा। ये वो खुद सा है जो मैंने आप लोगों के सामने निकलवाया था, इसका पिंक भी शॉकिंग पिंक और सी ग्रीन भी। अगर आप लोग मतलब हाफ कुर्ते के लवर्स हैं तो ये अच्छा है, ये चॉइस अच्छी है। लेकिन ये था 2200 का, मेरे पास खुद से काफ़ी ज़्यादा अभी पड़े हुए थे जो मैंने वेयर भी नहीं किए, तो मैंने इस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया। और फिर ये वाला सैंडल था, ये मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें मसला ये था कि ये 8 साइज़ था और मुझे 9 साइज़ आता है। तो फिटिंग का भी हिसाब होता है, तो मैंने उसको वेयर करके चेक किया, थोड़ा सा ना मतलब बैक साइड से हील निकली हुई थी, एड़ी निकली हुई थी। तो मैंने कहा ना भाई, इतना कंफर्टेबल शूज़ तो है लेकिन उसका साइज़ का इशू है, तो फिर मतलब मज़ा नहीं आएगा। फिर इसका ब्लैक कलर मैं ट्राई कर रही थी, ब्लैक कलर में साइज़ था, तो मैंने कहा मैं चल के चेक करूँगी। जो मतलब अच्छा तो वो लग रहा था, ब्लैक भी अच्छा ही लग रहा है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो ये ब्राउन वाला है। तो बस फिर मैंने कहा, लेकिन माइंड मेरा पहले जो आया था ना, मैं इंटर होते मैंने कहा था मैं कोई ब्लैक लूँगी कि सब सूटों के साथ चल जाए। मेरे पास ना ब्लैक मतलब सोल टाइप में इस तरह का कुछ था नहीं, लेकिन फिर मुझे ये अच्छा लगा। मेरे साथ बाजी थी मेड, तो उन्होंने कहा बाजी ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा चलो, फिर मैं दोबारा से उसका दूसरा पाँव भी वेयर करके उसको चलने की ट्राई करके फिर देख रही थी कि भाई ये अच्छा है, तो फिर यही बाई कर लेते हैं। कि बाजी ये ना कि मेरा कहना नहीं माना, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा लग रहा है लेकिन बस बात वही, मैं कंफर्टेबल नहीं थी। फिर मैंने जो है दोबारा से चल कर देखा, थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी वॉक की कि अगर अच्छा है तो वो मतलब कंफर्टेबल है तो मैं ले लेती हूँ, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। मेरी थोड़ी सी हील भी निकली थी, मुझे तो थोड़ा फिट भी लग रहा था, क्योंकि मेरा जो पाँव का पंजा है ना वो थोड़ा चौड़ा है। तो चौड़े वाले पंजे के अंदर आपको पता है कि पीछे से हील भी निकली हो, पंजा भी अगर दबा हो तो फिर वो जूते समझो कि फ़जूल हैं, वो पैसे का ज़िया है, वेस्टेज ऑफ मनी है। तो फिर जनाब मैंने उसको कैंसिल कर दिया और ब्लैक वाला जो है वो मैंने ओके कर लिया। अच्छा, अब आ गए हम तबीर की साइड पर। तबीर को ये ट्राई करा रहे थे ये वाला सैंडल, लेकिन इसने भी ये वाला नहीं लिया, वो ब्लैक वाला लिया। पहले मुझे कहती चलो मामा ये ठीक है, फिर कहती नहीं मुझे ब्लैक वाला लेना है, तो हमने ब्लैक वाला लिया। दोनों माँ बेटी ने ब्लैक सेलेक्ट किया। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।